प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज मैं यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्लेटो के विचार और विशेषतः न्याय सिद्धांत पर चर्चा करूंगा। प्लेटो का न्याय सिद्धांत उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो रिपब्लिक के अंतर्गत प्रतिपादित है। उनकी महत्वपूर्ण आदर्शवादी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत न्याय सिद्धांत को बुनियादी सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया है और अन्य उनके जितने भी सिद्धांत है वह न्याय पर ही आधारित है। प्लेटो को यदि समझना है, उनके आदर्श राज्य की परिकल्पना का अगर अंतिम रूप में विवेचन और विश्लेषण करना है तो न्याय सिद्धांत का अवलोकन अनिवार्य प्रतीत होता है। इसलिए सबसे पहले आज मैं आप लोगों के सामने अपनी ज्ञान की सीमा में न्याय सिद्धांत को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। प्लेटो के द्वारा जो न्याय सिद्धांत दिया गया है, जो उनके दर्शन का मूलाधार है, बुनियाद है, वह न्याय सिद्धांत उनके समय की जो समस्याएं थी उनके समाधान हेतु एक बौद्धिक प्रयास भी था, ऐसा कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि प्लेटो के समय में समाज में योग्यता के अनुरूप कार्यों का निष्पादन नहीं हो रहा था। समाज में कार्य का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं होता था। जो व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य चाहे निष्पादित करता था। लॉटरी पर आधारित जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत एक अयोग्य व्यक्ति शासक हो सकता था तथा एक योग्य व्यक्ति भी शासन के निम्न पद पर काम कर सकता था। योग्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसी स्थिति में समाज और राजनीति में द्वंद्व कायम था। बिल्कुल संघर्ष की, कलह की स्थिति थी और उस कलह का समाधान करने का एक बौद्धिक और सैद्धांतिक प्रयास ही सही प्लेटो के द्वारा किया गया। प्लेटो ने यह समझा यदि समाज के प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्यों का योग्यता और आत्मीय गुणों के अनुसार निष्पादन करें तो संघर्ष का समाधान होगा और समाज में सौहार्द की स्थापना होगी। इसी समाज में संघर्ष की समाप्ति और सौहार्द की स्थापना हेतु प्लेटो के द्वारा अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले अपने समय में जो न्याय के 3 सिद्धांत प्रचलित थे वह तीनों सिद्धांत का खंडन करता है। न्याय का प्रथम जो सिद्धांत था वह परंपरावादी सिद्धांत था, द्वितीय जो सिद्धांत था वह उग्रवादी सिद्धांत था और तृतीय जो सिद्धांत था वह यथार्थवादी सिद्धांत था। प्लेटो ने न्याय के अपने समय के इन तीनों सिद्धांतों का खंडन किया। न्याय का जो प्रथम सिद्धांत था, जो परंपरावादी सिद्धांत था, वह सेफेलस तथा पॉलमार्कस के द्वारा दिया गया था, जो दुश्मन के प्रति दुश्मनी तथा मित्र के प्रति मित्रता का व्यवहार को ही न्याय कहता था। न्याय का दूसरा सिद्धांत जो उग्रवादी सिद्धांत था, वह उग्रवादी सिद्धांत थ्रेसिमिकस के द्वारा प्रतिपादित था, जो बलवानों के हित को न्याय की संज्ञा देता था। और न्याय का तीसरा जो सिद्धांत प्लेटो के समय में प्रचलित था, जिसे यथार्थवादी सिद्धांत कहते हैं, वह ग्लूकन के द्वारा और एडमंटस के द्वारा प्रतिपादित था, जिसके द्वारा इस बात पर बल दिया जाता था कि न्याय निर्बलों की आवश्यकता है और दुर्बल या निर्बल जो हैं उनकी आवश्यकता या मांग है। इस रूप में न्याय को रखा जाता था। प्लेटो ने अपने समय के प्रचलित इन तीनों न्याय सिद्धांतों का खंडन किया, रिजेक्ट किया, अस्वीकार किया और तब जाकर इनके द्वारा अपना न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन व्यवस्थित वैचारिक रूप में आरंभ किए गए। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए सबसे पहले पिथागोरस से प्रभावित होकर मानवीय आत्मा के त्रिविभाग सिद्धांत को स्वीकार किया। मानवीय आत्मा के 3 विभाग का सिद्धांत पिथागोरस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि आत्मा के 3 तत्व हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक आत्मा के सर्वोत्तम तत्व है, जो सर्वोत्तम तत्व है और यह जिस व्यक्ति में होगा वह दार्शनिक कहा जाएगा। आत्मा का जो द्वितीय और मध्यम तत्व होगा वह साहस होगा
और जिस व्यक्ति में होगा वह रक्षा संबंधी कार्यों का निष्पादन करेगा। और आत्मा के जो तृतीय प्रकार हैं, तृतीय विभाग हैं, जिसको वह एपेटाइट या तृष्णा कहता है, वह क्षुधा है, वह भूख है, वह सेक्स है, वह सबसे निम्नतम है। और यह जिसमें पेट की अधिकता होगी, प्रबलता होगी, वह व्यक्ति उत्पादक होगा। स्पष्ट है कि प्लेटो ने पिथागोरस से प्रभावित होकर न केवल आत्मा के 3 प्रकार बताए हैं, बल्कि उन्हीं 3 आत्मा के प्रकार के आधार पर समाज में 3 प्रकार के वर्ग और उनको वरीयता क्रम में एक सोपान में सर्वोच्च वर्ग, उच्चतम वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की चर्चा की है। उच्चतम वर्ग जिसमें आत्मा के सर्वोत्तम गुण विवेक होगा, उसको उन्होंने दार्शनिक कहा और कहा कि उसका काम शासन और अध्यापन है। समाज का जो दूसरा वर्ग है वह सैनिक है, जिसके पास साहस का प्रतिनिधित्व है, वह रक्षा करने का काम करता है। यह समाज का मध्यम वर्ग है, मध्यम व्यक्ति है। और समाज का जो तीसरा वर्ग और तीसरा व्यक्ति है उसको वह उत्पादक या उत्पादक वर्ग कहता है। स्पष्ट है कि समाज में 3 व्यक्ति या 3 प्रकार के वर्ग बन गए, दार्शनिक या दार्शनिक वर्ग, सैनिक या सैनिक वर्ग, उत्पादक या उत्पादक वर्ग। दार्शनिक वर्ग के पास विवेक की प्रबलता है, सैनिक वर्ग के पास साहस की प्रबलता है और उत्पादक वर्ग के पास जो है वह तृष्णा की प्रबलता है। जो दार्शनिक वर्ग है, जो सर्वोच्च वर्ग है, वह शासन अध्यापन करता है। जो मध्यम वर्ग और सैनिक वर्ग है, जिसके पास साहस की प्रबलता है, वह रक्षा करने का, सैनिक कार्यों को पूरा करने का कार्य करता है। और जो उत्पादक वर्ग है, जो समाज का सबसे निम्नतम वर्ग है, जिसमें तृष्णा की प्रबलता है, अधिकता है, वह अपने आत्मीय गुण तृष्णा के अनुरूप उत्पादन करता है, परिवार में जनन और बच्चों का जन्म देता है। इसलिए समाज में 3 प्रकार का व्यक्ति और 3 प्रकार का वर्ग है। प्लेटो का ऐसा मानना है कि जब यह समाज का तीनों व्यक्ति या 3 प्रकार का वर्ग जब अपने अपने मानवीय गुणों के अनुसार, आत्मीय गुणों के अनुसार कार्यों का निष्पादन करेगा और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो यही न्याय होगा। यदि व्यक्ति के स्तर पर आप बात कर दें, क्योंकि दार्शनिक और सैनिक जब अपना काम करेंगे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या उत्पादक केवल तृष्णा के अनुरूप केवल उत्पादन करेगा, सैनिक और दार्शनिक के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब समाज का तीनों व्यक्ति दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक अपने अपने आत्मीय गुणों के अनुसार कार्यों का संपादन करे और दूसरे वर्ग के, दूसरे व्यक्ति के कार्यों के में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, तो इसे ही हम व्यक्तिगत न्याय कहेंगे। ठीक जिस प्रकार व्यक्ति के द्वारा अपने अपने आत्मीय गुणों के अनुसार कार्य किया जाता है और दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, उसे व्यक्तिगत न्याय कहेंगे। ठीक इसी रूप में जब समाज का 3 वर्ग, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपने अपने वर्गीय कार्यों को करे और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, तो उसे सामाजिक न्याय कहेंगे। व्यक्तिगत न्याय पर ही सामाजिक न्याय आधारित है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मैंने आपको बताया कि प्लेटो अपने समय में जो समस्याएं थी, जो समाज में कार्यों का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था, उस अस्पष्टता को दूर करने, संघर्ष को दूर करने, समाज में सौहार्द लाने के लिए न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए सबसे पहले अपने समय के जो न्याय के 3 सिद्धांत प्रचलित थे, परंपरागत, उग्रवादी तथा यथार्थवादी, वह तीनों का वह खंडन करता है। तब जाकर पिथागोरस से प्रभावित होकर आत्मा के 3 प्रकार बताता है और उसी आधार पर 3 प्रकार के व्यक्ति या 3 प्रकार के वर्ग की बात करता है। आत्मा के 3 प्रकार में विवेक है, साहस है और तृष्णा है। और ठीक इसी रूप में जिस व्यक्ति में विवेक की प्रबलता होगी, अधिकता होगी, उसमें दूसरे चीजों की कमी होगी। और वह व्यक्ति जिसमें विवेक की प्रबलता होगी, शासन अध्यापन करेगा।
जिस व्यक्ति में साहस की प्रबलता होगी वह रक्षा करेगा। उसमें अगर देखें तो विवेक की कमी होगी और तृष्णा की कमी होगी। जिस व्यक्ति में तृष्णा की प्रबलता होगी, क्षुधा की प्रबलता होगी, वह व्यक्ति शासन और अध्यापन और रक्षा से अलग हटकर केवल उत्पादन करेगा। स्पष्ट है कि समाज में 3 प्रकार के व्यक्ति आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर हो गए, और जब तीनों व्यक्ति अपने अपने आत्मीय गुणों के अनुसार कार्य करेंगे और गैर व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो यह व्यक्तिगत न्याय होगा। ठीक जिस प्रकार समाज में 3 व्यक्ति हैं तो 3 वर्ग हो जाएगा, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। जब तीनों वर्ग अपने अपने आत्मीय गुणों के अनुसार केवल अपना कार्य करेंगे और गैर वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो यह सामाजिक न्याय हो जाएगा। व्यक्तिगत न्याय का यदि सभी लोग अनुपालन करेंगे तो स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। प्लेटो ने व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय को एक दूसरे का पूरक बताया है। अब प्लेटो जो न्याय सिद्धांत दिया बहुत संक्षिप्त है, स्पष्ट है। उसकी आप विशेषता कहेंगे तो इसकी कई विशेषताएं सामने आती है। नंबर 1 कार्य विशिष्टीकरण है। समाज में 3 प्रकार का व्यक्ति है, 3 वर्ग है, केवल अपना अपना कार्य करता है और अपने कार्य को निष्पादित करने में वह पारंगत है, यानी विशिष्टीकरण है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है इसके न्याय सिद्धांत में। नंबर 2 अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपना कार्य करता है बल्कि दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत की दूसरी विशेषता, प्रथम विशेषता कार्य विशिष्टीकरण और दूसरी विशेषता जो है अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का पर्पस एक अच्छे समाज को, एक अच्छे राज्य को, आदर्श राज्य को या आदर्श समाज को प्राप्त करना है। इसलिए प्लेटो की न्याय सिद्धांत की एक विशेषता जो है इसका रचनात्मकता या रचनात्मक उद्देश्य का होना है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की एक विशेषता यह भी है कि यह नैतिक भावना पर आधारित है, वैधानिक मान्यता पर नहीं। किसी प्रकार की विधि नहीं है जो व्यक्ति को जबरदस्ती उसके विशेष प्रकार के कार्य निष्पादन करने के लिए बाध्य करे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मीय गुणों के अनुसार विशेष प्रकार का कार्य को निष्पादित करता है, संपादित करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इसमें वैधानिक प्रावधान नहीं, कर्तव्य की भावना की उपस्थिति है और इस आधार पर व्यक्ति कार्य करता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत यह देखने को मिल रहा है कि जो व्यक्तिगत न्याय है और सामाजिक न्याय है एक दूसरे का पूरक है, और प्लेटो ने व्यक्ति और समाज को एक दूसरे से जोड़ कर देखा है। यानी व्यक्तिवादी भावना नहीं है, समाजवादी भावना भी नहीं स्पष्ट कही जा सकती है, लेकिन जो व्यक्तिवादी मूल्य है और जो समाजवादी मूल्य है, बाद में चल के हम लोग देखेंगे, समाजवाद का अवलोकन करेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति और समाज को, दोनों को एक दूसरे को जोड़कर रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि प्लेटो जो समाज कहता है उसका मतलब राज्य भी होता है। स्पष्ट है कि प्लेटो ने समाज या राज्य को व्यक्ति से जोड़कर देखा है। हम आगे भी देखेंगे कि चूंकि वह आदर्शवादी है इसलिए राज्य की महानता की बात करता है, आंगिक राज्य का सिद्धांत देता है, लेकिन राज्य को व्यक्ति के कर्तव्य से भी जोड़कर देखता है। यही प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। अब यह प्रश्न उठता है कि प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया है क्या उसकी आलोचना नहीं हो सकती है? आलोचना हो सकती है। बार्कर, क्रॉसमैन, पोपर जैसे विद्वानों ने, सेवाइन जैसे विद्वानों ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। पहली तो यह आलोचना यह की है कि यह प्रजातांत्रिक नहीं है। इसलिए प्रजातांत्रिक नहीं है कि यह समाज में वर्ग बताता है और वर्ग के बीच में विभेद करता है। किसी को जन्म से ही दार्शनिक, सैनिक और किसी को उत्पादक बताता है, इसलिए ठीक नहीं है। नंबर 2,
उनके द्वारा शासन की बात की जाती है। शासक जो होगा वह दूसरे के कार्य में जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, नियंत्रित नहीं करेगा, तो शासक किस बात का। स्पष्ट है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी यह सही नहीं लगता या तार्किक दृष्टिकोण से भी यह सही नहीं लगता। प्लेटो के द्वारा यह जो न्याय सिद्धांत दिया गया है वह अभिजनवादी सिद्धांत है। यह मान लेना कि बाई बर्थ ही कोई दार्शनिक होगा, कोई सैनिक होगा, ऐसी नहीं कहा जा सकती, ऐसी बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि अभ्यास से व्यक्ति अपने आप को निम्न से ऊपर की ओर ले जा सकता है। और कोई व्यक्ति अगर जीनियस भी है, अगर वह अभ्यास नहीं करता है तो वह बहुत जीनियस नहीं रह सकता है या दूसरे वर्गों में जा सकता है। तो प्लेटो के सिद्धांत में ऐसी बातें नहीं मिलती, महामानव की उपस्थिति दिखती है, इसीलिए तो इसकी आलोचना की जाती है। यह भी कहा जाता है कि प्लेटो कहीं न कहीं एक विशेष प्रकार की मान्यताओं को व्यक्ति पर थोप कर फांसीवादी मान्यताओं को स्थापित करने का न्याय सिद्धांत के माध्यम से प्रयास किया है। स्पष्ट है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कई आलोचनाएं जो है की जा सकती है, और मैंने कहा कि आलोचकों में पोपर का नाम, क्रसमैन का नाम या सेवाइन का नाम लिया जा सकता है। फिर भी हम यह कहेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत आज के संदर्भ में जो न्याय सिद्धांत उदारवादी, मार्क्सवादी और उदारवादियों में जॉन रॉल्स के दिए गए हैं उस अनुरूप तो नहीं है। इवन उनके शिष्य जो आगे चलकर अरस्तु देते हैं उस अनुरूप भी नहीं है। लेकिन प्लेटो को समझने के लिए उनके समय की पीड़ा और उसके समाधान के सैद्धांतिक प्रयास के रूप में सराहा जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। जब वह कहता है कि व्यक्ति अपने अपने आत्मीय गुणों के अनुसार कार्य का निष्पादन करें। यदि हम आत्मीय गुणों को योग्यता से जोड़कर देखें तो यह गलत भी प्रतीत नहीं होता है। स्पष्ट है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रिय दर्शकों, पाठकों, मैंने बताया कि प्लेटो ने रिपब्लिक नामक अपनी पुस्तक के अंतर्गत आदर्शवादी ही सही, सैद्धांतिक ही सही न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके द्वारा पिथागोरस से प्रभावित होकर आत्मा के 3 प्रकार और उसी आधार पर 3 प्रकार के व्यक्ति और 3 प्रकार के समाज में वर्ग बताए गए हैं और सभी वर्गों के अलग अलग कार्य बताए गए हैं। और यह कहा गया है कि जब समाज का 3 व्यक्ति और 3 वर्ग जब अपने अपने आत्मीय गुणों के अनुसार विशेष प्रकार के कार्यों का संपादन करता है और गैर वर्ग के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो इसे ही न्याय कहा जाता है। और न्याय सिद्धांत मैंने बताया, फिर उसकी मैंने विशेषताएं, आलोचनाएं और निष्कर्ष बताया। आप देखेंगे मैंने कल भी बताया था, पिछले क्लास में भी बताया कि आप लोग कोई किताब भी पढ़ते होंगे, सभी किताब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैंने एक लेक्चरशिप के लिए उपकार प्रकाशन से राजनीति विज्ञान पर जो लिखी है उसमें पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पर मेरे विचार हैं। उसमें यदि आप लोगों के पास हो तो उसको देखेंगे, ई बुक भी उसका उपलब्ध है और प्लेटो को पढ़ेंगे। इसी रूप में मैंने अपनी बातों को रखा है। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपको शिक्षा सिद्धांत पर और साम्यवादी सिद्धांत पर देंगे। छोटे छोटे वीडियो होंगे लेकिन स्पष्टीकरण होंगे, इसको मैं देने का प्रयास करूँ। ओके, थैंक यू।